पिता के सुख के लिए जो रहा आजीवन कुंवारा था, किसी से नहीं अंत में अपने ही लहू से हारा था। आप वसु के अवतार थे, माँ गंगा के लाल थे, पिता शांतनु के अभिमान थे, अपने गुरु को पराजित करने वाले शिष्य जिनके गुरु भगवान परशुराम थे, जिनके पराक्रम का कोई प्रतिकार नहीं, जो कह दिया वो वचन था, विधाता भी नतमस्तक था जिसपे ऐसा भीष्म प्रण था। पर आजीवन कुंवारा रह के भी युद्ध टाल ना सका, पर ब्रह्मा के लिखे लेख को भीष्म प्रतिज्ञा भी बदल ना सका। जिसने आजीवन धर्म का दंभ भरा, वचन को कभी टूटने न दिया, अंत में ले आया युद्ध में उन्हीं के वचन ने, जिन्होंने अपने अहम को कभी झुकने न दिया। किसे पता था समय ने बदला अपना भेष था, भूल इतनी थी सिंहासन को समझ बैठा पूरा देश था। जब कुल वधू पे अन्याय हुआ तो एक शब्द बोल न सका, नारी के लाज के लिए भी अपने प्रण को तोड़ न सका। युद्ध भूमि में जब पितामह हरि से मिलते हैं, विनम्र हो भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने जीवन में कभी ना अधर्म किया है, जीवन भर धर्म किया है, मेरा चरित्र पावन गंगा जैसा है, हे वासुदेव फिर मेरा दोष कैसा है। मैंने पिता के सुख के लिए सिंहासन का त्याग किया था, 2 पीढ़ी में युद्ध न हो इसलिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। यह युद्ध नियति का देन है, सब जानता हूँ माधव, ये सब आप ही का रचाया खेल है। तब भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं उनके कीर्ति को, सिंहासन से बंधे उनके अटूट प्रीत को। भगवान कहते हैं, हे प्रीतिभक्त, तुमसे बड़ा न पुत्र न कोई ब्रह्मचारी हुआ, सत्य है, पर तुमसे कभी कोई अधर्म न हुआ, यह असत्य है। सिंहासन का त्याग अवश्य ही उत्तम था, पर चीरहरण पे आपके चुप्पी आपके पतन का लक्षण था। अन्याय अधर्म से कौरवों ने भर रखा अपना कोष था, आपकी मौन जुबाही आपका प्रधान दोष था। कुकर्म पे साथ देने वाला जैसे कुकर्मी होता है, अधर्म पे साथ देने वाला वैसे ही अधर्मी होता है। आज महाभारत का रण जो रक्त से सनी है, द्रौपदी की चीख ही वास्तव में उद्घोष बनी है। निज प्रण तोड़ के अगर उस वक्त शस्त्र उठा लेते तो यह युद्ध बिगुल न बसता। निज प्रण तोड़ के अगर शस्त्र उठा लेते तो यह युद्ध बिगुल न बसता। आप ही के वंश को नाश देने वाला कुरुक्षेत्र का यह रण न सस्ता। ये तो अंत का आरंभ है, अभी सहस्त्र मृतकों की सैया सजेगी। ये अंत का आरंभ है, अभी सहस्त्र मृतकों की सैया सजेगी। उस यज्ञ सैनिक के यज्ञ में संपूर्ण कौड़ों से न जलेगी। धर्म अधर्म के इस रण में भीषण विनाश होगा, आप सबकी करनी अंत में आप सभी को नाश देगा। द्युत सभा में जब अधर्मियों ने सिंहनाद किया था, इस भीषण युद्ध का तभी शंखनाद हुआ था। निज धर्म के लिए जब समाज के प्रति कर्म का आपने त्याग किया था, बस आपके उसी व्रत से महाभारत का आरंभ हुआ था। आप पिता के सुख के स्थान पे अगर समाज का कल्याण चुनते तो आपके 2 पीढ़ी लड़ते, न लड़ता पूरा भारत। अगर आप अपने पिता के सुख के स्थान पे समाज का कल्याण चुनते तो आपके 2 पीढ़ी लड़ते, न लड़ता पूरा भारत। आपके दासत्व के कारण आज लड़ रहा संपूर्ण देश और चल रहा है महाभारत और चल रहा है महाभारत। दोस्तों, ये कविता मैं रश्मि रति से प्रेरित होकर लिखी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच संवाद होता है, जिसमें भीष्म पितामह को लगता है कि उनका कोई अपराध नहीं, कोई भूल नहीं, कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी यह महाभारत का रण देखना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी जो ये भ्रम है उनको दूर करते हुए उनसे वार्तालाप करते हैं। मैंने उसी वार्तालाप को अपने हिसाब से